आसमान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अभी तक इसका कोई सही अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा है, लेकिन सालों तक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को माप लिया है। वैज्ञानिकों के अनुमान बताते हैं कि ये ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ी है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे किलोमीटर या माइल्स में बता पाना संभव नहीं है, इसीलिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे एक लाइट ईयर कहा जाता है। बताना जरूरी है कि लाइट की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही ज्यादा होता है। हम लोग धरती पे रहते हैं, जो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सब जानते हैं इसे। बट वेट, अभी हम इस चीज के बियॉन्ड जाएंगे। हमारा सूरज एक स्टार या नक्षत्र है जो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। आप बोल सकते हो मिल्की वे गैलेक्सी नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स है और उनके आसपास घूमते अनगिनत प्लैनेट्स, मीटियोर और कॉमेट से भरी हुई है। और हमारे इस यूनिवर्स में मिल्की वे जैसे ही और भी कई सारे गैलेक्सीज है। अब ये मत पूछना कि कितने सारे हैं, क्योंकि वो बता पाना संभव नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन गैलेक्सीज का एग्जामिन करके ही हम अपने यूनिवर्स का एक्चुअल साइज बता पाएंगे शायद। 20वीं सदी के शुरू में 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शैप्ली और हेवर कार्टिस के बीच में एक डिबेट हुआ था कि हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी आखिर कितना बड़ा है। शैप्ली ने कहा कि ये गैलेक्सी लगभग 3 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है, लेकिन साइंटिस्ट हेवर कार्टिस ने कहा कि नहीं, हमारा गैलेक्सी उतना बड़ा नहीं है, लगभग 30,000 लाइट ईयर्स बड़ी है। ये डिबेट लगभग 100 साल पुराना है। आज 100 साल बाद लगभग सभी साइंटिस्ट ने सहमति दिया है कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है, लेकिन यूनिवर्स इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। हाल ही में साइंटिस्ट ने ये अनुमान किया है कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब लाइट ईयर्स लंबी है और ये तेजी से फैल रहा है। इतना बड़ा यूनिवर्स में हमारा धरती जैसे विशाल पैसिफिक ओशन में एक बूंद पानी हो। लेकिन सवाल ये है कि इस दूरी को हम कैसे मापे। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कुछ तरकीबें सोची है। जैसे वैज्ञानिक रेडियो वेव्स का उपयोग करके प्लैनेट्स और स्टार्स की दूरी मापते हैं। इसे कहा जाता है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। इसके लिए रेडियो वेव्स को प्लैनेट्स और स्टार्स तक भेजा जाता है और इन प्लैनेट्स और स्टार्स की गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए बहुत बड़ी टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है। ऐसे ही एक टेलीस्कोप पुर्टो रिको में है, उसका नाम है अरेसिबो। लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत तेजी से डिस्टेंस मापने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करना संभव नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट दूसरे जो चीज करते हैं वो है वैज्ञानिक स्टार्स का ब्राइटनेस मापते हैं और इसके लिए वो लाइट के स्पीड का यूज करते हैं। वैज्ञानिक इसे रेड शिफ्ट बोलते हैं। 1908 में साइंटिस्ट हेनरिटा शोअन लेविट ये पता लगाते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक दूसरे तरह का स्टार एग्जिस्ट करता है जो नॉर्मल स्टार्स की तरह नहीं होता है। इन्हें सेफिड्स कहा जाता है। इन स्टार्स की ब्राइटनेस नॉर्मल स्टार्स की तुलना में बहुत ज्यादा होता है और इन स्टार्स के मदद से हम दूसरे गैलेक्सीज और हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंड के बारे में जान सकते हैं। इसी चीज को यूज करके साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि हमारा पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा मिल्की वे से 25 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। असल में हम कोई भी कोशिश क्यों ना कर ले, यूनिवर्स कितना बड़ा है ये बता पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता है कि ये अवधारणाएं संपूर्ण रूप से सही है या गलत। और सेकेंडली, हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। अभी धरती से सबसे दूर की जो स्टार है उसकी रोशनी धरती तक पहुंचने में लगभग अरबों साल लग जाते हैं और इतने समय में यूनिवर्स और भी एक्सपेंड हो चुका होगा। नासा की एक साइंटिस्ट कार्तिक सेठ बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझाते हैं। वो कुछ ऐसा बताते हैं कि आप एक बलून लीजिए और उसमें कुछ छेद कीजिए और उसके बाद उस बलून में हवा भरिए। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा ही होता है जब साइंटिस्ट यूनिवर्स का साइज मापते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार धरती से सबसे दूर की जो नक्षत्र या स्टार है उसकी उम्र है लगभग 14 बिलियन साल। यानी कि उस नक्षत्र से रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना समय लगा कि यूनिवर्स उस टाइम में और भी ज्यादा विस्तार कर लिया अपने आप को। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर कैलकुलेशन करके वैज्ञानिक बताते हैं कि वो स्टार या नक्षत्र धरती से लगभग 46.5 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अनुसार आज यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ी है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का मतभेद है, लेकिन लोगों का छोड़िए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए आपकी फीडबैक को और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना।